26 opposition parties have joined forces to form India, which is Indian National Developmental Inclusive Alliance. NDA, can you challenge India? Is it a master stroke or is the opposition being too clever by half? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। तो चलिए, आपका स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडिया अलायंस के बारे में कि इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में डायरेक्ट टक्कर है 2024 में। तो कैसे इंडिया अलायंस 2024 में एनडीए को टक्कर दे सकता है। अब अगर आप सारे सर्वे और ओपिनियन पोल्स को देखोगे तो उसमें तो यही दिखा रहा है कि इंडिया अलायंस हार रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर बना है। लेकिन जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एनडीए है वो खुद भी बहुत सारी पार्टियों को मिला के ही बना है। उसमें भी 30 से ज्यादा पार्टियां हैं एनडीए में, और इंडिया अलायंस में अभी तक 40 पार्टीज हो चुकी है। और उसमें ममता बनर्जी जो है, उनका तो कुछ पता ही नहीं, वो है या नहीं है वही जाने, क्योंकि कभी कहते हैं कि वो इंडिया अलायंस में है, लेकिन उन्होंने बंगाल की पूरी लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार भी डाल दिए। तो अब वो इंडिया अलायंस में है या नहीं है, ये तो चुनाव पे ही पता चलेगा। लेकिन इंडिया अलायंस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर है। नॉर्मली जो लीडर है वो स्टेट लीडर्स है। जो पैन इंडिया पार्टी है वो मेनली कांग्रेस है और एक आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि केजरीवाल जी अभी जेल में है, तो अभी जो पार्टी है वो कमजोर है। और आप एनडीए में देखोगे तो बहुत सारे लोग, जैसे कि शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बन गए और शिंदे जी को शिवसेना का लोगो भी मिल गया। तो अब वैसा ही सेम हुआ एनसीपी के साथ। एनसीपी में जो अजित पवार थे वो चले गए बीजेपी में, और उसकी वजह से जो एनसीपी का सिंबल था वो अजित पवार को मिल गया और उनके गुट को मिल गया। तो एनडीए को अगर आप देखोगे तो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि एनडीए जो है वो आराम से 300 प्लस सीट्स लाने की आज भी मैं कहता हूँ काउंटिंग जो नॉर्थ में है 300 पार कर जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ में अगर आप अगली बार 2019 के चुनाव देखो तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जितने भी हिंदी बेल्ट स्टेट्स है उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस को कोई भी सीट आने नहीं दी थी, और आई भी थी तो 1 या 2 सीट। आप यूपी में ही देखो, कांग्रेस 1 या 2 सीट से ज्यादा लोकसभा में ला ही नहीं सकती। तो यही चीज है। और ये बात तो राम मंदिर का भी मुद्दा है, जो कि बीजेपी को बहुत ही मदद करने वाला है। अब बीजेपी ने और मोदी जी ने जो अपनी कैंपेनिंग चालू की है कि मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी, ये चीज लोगों के बीच में पहुंच रही है। और जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हर जगह ये चीज पहुंचेगी, क्योंकि मुफ्त राशन हो या घर बनाना हो, किसी भी गरीब का घर बनाना हो, जैसे कि मोदी जी की एक योजना है जिसमें वो लोगों को घर बना के देते हैं, उसमें भी वो बहुत सारे गरीबों को उससे लाभ मिला है। और रूलिंग गवर्नमेंट को हमेशा फेवर मिलता है, क्योंकि उनकी योजनाएं होती है और उनकी योजनाओं से गरीबों को लाभ मिलता है। तो बहुत सारे लोग वो योजनाओं का जो लाभ देते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट को वोट करते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी। अब एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में देखे तो साउथ में इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूत है, क्योंकि साउथ में राहुल गांधी जो है उनकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। और राहुल गांधी बहुत सारी, मतलब कांग्रेस है, डीएमके, ये जो भी साउथ की रीजनल पार्टी है, और जो कांग्रेस है जो कि पैन इंडिया पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो आराम से साउथ में ज्यादा सीट लाएगी। बीजेपी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तमिलनाडु और केरल में जो कि कांग्रेस है वो बहुत ही मजबूत है। और आप देखोगे तो बीजेपी है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत ही मजबूत है। आपको मैं कह दूं, सबसे ज्यादा सीटें जो है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये हो गया। अब तो जेडीयू भी बीजेपी में आ गई है, तो बीजेपी को और फायदा मिलेगा। आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस का तो हमको पता नहीं कि वो कितनी सीटों पे लड़ रहे हो, वो कितनी सीटें लाएंगे। अभी घोषित हो भी सकता है, अगर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब शायद घोषणा नहीं हुई, लेकिन अभी घोषणा हो भी सकती है। लेकिन अगर आप देखो तो इंडिया बहुत ही कमजोर है बिहार में। बिहार में आप देखो तो जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी अगर अकेली भी सीटें लड़ती है तो भी बीजेपी बहुत मजबूत है। और हाल ही में की इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी जो तृणमूल कांग्रेस है उसको चौंका देगी अपने रीजन से, मतलब तृणमूल कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें लाएगी बंगाल में बीजेपी। तो आप इससे सोच सकते हो कि बीजेपी कितनी मजबूत हो रही है। जैसे कि असम और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, वहाँ पे तो ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बहुत ही मजबूत है। वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको ही वोटिंग मिलती है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि बीजेपी को हराना अभी तो इंडिया अलायंस के लिए मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी और एनडीए जो उनका गठबंधन है अभी भी बहुत ही मजबूत है। तो अभी के लिए
तो हम यही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं ओपिनियन पोल्स को देख के कि अभी तो एनडीए बहुत ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तभी हमको आगे की चीज पता चलेगी। जय श्री राम, जय हिंद।